इंडिया जो मेहमान नवाज़ी के लिए जाना जाता था, वो इंडिया जहाँ पे मेहमानों को एज़ अ गॉड माना जाता था, वो इंडिया जहाँ पे फीमेल्स को, लेडीज़ को एज़ अ देवी माना जाता था, वो इंडिया जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं? जवाब है नहीं। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, बात करेंगे एक एक करके इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो है, बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में। वो इंडिया है जहाँ पे पहले अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता था तो उसे हम एज अ गॉड मानते थे। लेकिन आज अगर हमारे कंट्री में कोई बाहर से फॉरेनर आता है विज़िट करने के लिए, यहाँ के ट्रेडिशन को जानने के लिए, यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए, लेकिन आज भी उसके साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं? जवाब है नो। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है तो उसके साथ हम फ्रॉड करते हैं। अगर वो कहीं घूमने के लिए हमसे लिफ्ट मांगता है तो हम उससे 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो अगर कोई चीज़ हमसे परचेज़ करता है तो उससे हम 5 से 6 गुना एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। हम उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हम उनसे बेगर्स जो रोड साइड रहते हैं वो उन्हें इतना परेशान करते हैं पैसे मांगने के लिए कि ताकि वो एकदम परेशान हो जाते हैं। अगर वो किसी पब्लिक प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो इंडियंस उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए उन्हें इतना परेशान करते हैं, इवन उन्हें बैड टच करते हैं, उनको बुरी नज़र से देखते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई बंदा, अगर कोई बंदी दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में घूमने आ रहा है, विज़िट करने आ रहा है, यहाँ के ट्रेडिशन को, यहाँ की संस्कृति को जानने आ रहा है और उसके साथ अगर ऐसी चीज़ हो तो उसका उस कंट्री को लेके क्या रिव्यू रहेगा? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि उसका रिव्यू जो है वो बहुत ही बेकार रहेगा। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे ही एक साउथ कोरिया से लड़की आई थी दिल्ली में विज़िट करने, वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ की परंपरा को देखने के लिए, इंडियन की संस्कृति को जानने के लिए। तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इंडिया विज़िट भी की। लेकिन फर्स्ट दिन ही उसके साथ बहुत ही बुरे बुरे इंसिडेंट्स हुए। पहले जो रोड साइड बेगर्स होते हैं उन्होंने उसको, उनका पीछा किया, उस लड़की का पीछा किया पैसे के लिए। और वो जब वो पुलिस से उन बच्चों की शिकायत करती है तो पुलिस भी ज़्यादा कुछ उसकी हेल्प नहीं करती। और जो सेकंड इंसिडेंस हुआ उसके साथ, जब वो लाल किला विज़िट करने गई तो वहाँ पे कुछ स्कूल बच्चों का टूर आया हुआ था जो उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं और फ़ोटो भी खिंचाते हैं। और उसके बाद जो एक आदमी आया उनके साथ बैड टच किया, बुरी नज़र से देखा, तो वो उससे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील उस गर्ल ने किया जो साउथ कोरिया से आई हुई थी दिल्ली में इंडिया विज़िट करने के लिए। और वो जब लाल किला विज़िट करके जा रही थी तो एक लड़की जो है उसको फॉलो कर रही थी कंटिन्यूअसली। तो वो जो साउथ कोरिया से गर्ल विज़िट की थी इंडिया में तो उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है वो, और वो पूछ लेती है व्हाई आर यू फॉलोइंग मी। तो जब वो लड़की, ये जो साउथ कोरिया से गर्ल आई थी इंडिया को विज़िट करने के लिए, जब ये सवाल पूछती है तो वो लड़की उसका पीछा करना छोड़ देती है। तो इतने सारे इंसिडेंट्स उसके साथ एक दिन में हुए, वो भी हमारी कंट्री इंडिया में। तो जब वो जाती है तो उसका एक ही वो बोलते हुए जाती है, आई हेट इंडिया। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे इंडियन के बारे में, जो है वो है सिविक सेंस इंडियंस का। तो मुझे इंडियन सिविक सेंस में सबसे पहली चीज़ जो बुरी लगती है कि अगर आप रास्ते पे कहीं घूमने निकले हो ना तो आपको हर 4 कदम पे कहीं ना कहीं स्पीड किया हुआ मिल जाएगा। इवन रोड साइड पे हर जगह डस्टबिन्स लगे हुए हैं, कचरा फेंकने के लिए, फ्रूट के पील्स फेंकने के लिए, प्लास्टिक फेंकने के लिए, स्पीड करने के लिए, लेकिन लोग उसका यूज़ नहीं करते। लोग उसका जस्ट अपोजिट रोड पे स्पीड करते हैं। इवन जो साफ साफ चीज़ मना होती है, प्रोहाइबिटेड होती है, लिखा होता है कि आपको यहाँ पे पोस्टर चिपकाना मना है, आपको यहाँ पे लिखना मना है, आपको ट्रेन में लिखना मना है, कोई भी चीज़ पेन से आपको इस जगह पे लिखना मना है। तो इंडियंस सेम उसका अपोजिट करते हैं, वो लिखते हैं वहीं पे और उनके लिए कोई ख़ास सज़ा भी नहीं है, उनको वो करने के बाद कोई ख़ास सज़ा भी नहीं मिलती है। तो इससे उन लोगों के मन में बिल्कुल डर है ही नहीं, इसीलिए वो सर पे चढ़ चुके हैं इंडियंस, और उनके मन में डर नहीं है बिल्कुल भी, और वो सेम गलतियाँ करते जा रहे हैं और हमारी कंट्री को ऐसे अफेक्ट होता जा रहा है। और इवन अगर आप ट्रेन में विज़िट करते हो, पब्लिक प्लेसेस में विज़िट करते हो, मान लो एक स्टेशन हो गया, तो वहाँ पे आपको लोग लेटे हुए मिल जाएंगे, बुरे तरीके से खाते हुए मिल जाएंगे, बिल्कुल अजीब अजीब लोग मिल जाएंगे। और ट्रेन में भी आप जाओगे ना, आपको बेसिन में जो पान, गुटखा,
स्पिट किया हुआ मिल जाएगा। इवन ट्रेन में पानी आता भी रहता है तो लोग टैप ऑन करके उसे फ्लश करना भी ज़रूरी नहीं समझते। इतने मतलब कि कामचोर लोग इंडिया में हैं। और ये सारी चीज़ें हम अपनी कंट्री में सिविक सेंस जितनी भी मैंने बताई या बिहेवियर के बारे में या सिविक सेंस के बारे में, सिर्फ हम ये चीज़ अपनी कंट्री में नहीं, इवन दूसरी कंट्रीज़ में भी करते हैं। दूसरी कंट्री में स्पिट करना, गार्बेज कहीं भी थ्रो कर देना, रोड साइड डांस करना, रोड साइड पीप कर देना, थाईलैंड में बीच पे जाके पॉटी करना, लीकर पी के बीच पे सो जाना, तो ये आपको चीज़ नॉर्मल लगती होगी। लेकिन जो दूसरे कंट्री के लोग हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अजीब लगती है, उन लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। और अगर हम जब ऐसा बिहेव करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके, स्विमिंग पूल में जाके सोप के साथ नहाना, साबुन से नहाना दूसरी कंट्री में, तो ये बहुत ही चीज़ अजीब है उन कंट्रीज़ वाले लोगों के लिए जो दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल उन लोगों के लिए अजीब है, हम लोग के लिए तो नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हम करते हैं ना, तो इससे हमारा पासपोर्ट रैंकिंग भी डिसाइड होता है। और हम जानते हैं कि हमारा इंडिया का जो पासपोर्ट रैंकिंग है ना, वो 77th पे एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत ही बेकार रैंकिंग है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में। मान लो किसी सिंगापुर के आदमी को कहीं बिजनेस पर्पज़ से जाना है, तो वो अपना डायरेक्ट पासपोर्ट निकालेगा अलमीरा से और डायरेक्ट टिकट बुक करेगा और उस कंट्री में चला जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज़ इंडियन को करनी है ना, तो उसे पहले वीज़ा अप्रूवल लेना पड़ेगा उस कंट्री का। मान लो अमेरिका जाना है तो उसे अमेरिका का वीज़ा अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो पासपोर्ट रैंकिंग का ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आपका पासपोर्ट लेवल ऊपर रैंकिंग पे आता है ना, तो यू डोंट नीड टू टेक वीज़ा अप्रूवल फ्रॉम द कंट्रीज़। आप वीज़ा अप्रूवल के बिना डायरेक्ट टिकट निकलवा के आप दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हो। सो जितने भी आप ऐसे बुरे बिहेव करते हो ना, सिविक सेंस हो गया या हॉस्पिटैलिटी को लेके हो गया, तो ये सारी चीज़ें बुरी मत किया करो, क्योंकि इससे हमारी पासपोर्ट रैंकिंग डिसाइड होती है क्या हम दूसरे कंट्रीज़ में करते हैं। और अगर हम एक अच्छा बिहेव करते हैं ना, तो एक अच्छा विज़न भी बनेगा हमारी कंट्री के लिए दूसरे कंट्री के लोगों में। और एक अगर हम बुरा बिहेव करते हैं तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के नज़र में एक हमारे लिए बुरा विज़न बनेगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वेरी हम्बलनेस कि एक अच्छा बिहेव रखो। एंड इंडियन पीपल हैव नो डिसिप्लिन एंड पेशेंस। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप दूसरी कंट्रीज में चले जाओ, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग एकदम पेशेंस के साथ लाइन में लगे हुए होते हैं, लेकिन आप सेम थिंग इंडिया में नहीं पाओगे। मान लो आपको टिकट लेना है इंडिया में, आप जाते हो स्टेशन पे, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना कि जिनके मन में पेशेंस नहीं होता है, डिसिप्लिन में नहीं रहते। वो लाइन में से निकलेंगे, आगे जाएंगे और बोलेंगे टिकट मुझे दीजिए। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है कि आप क्यों आ रहे हो पहले लाइन में से निकल के, हम पहले से लाइन में लगे हुए हैं, तो उल्टा वो उन लोगों से लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये हो गया कि इंडियन पीपल में ना डिसिप्लिन और पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। तो अगर हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल इंडियंस कि हमें अपने अंदर डिसिप्लिन लाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इंडियन रूल एंड रेगुलेशन। वो इंडिया जहाँ पे गर्ल्स को देवी माना जाता है, अगर वहाँ पे उन गर्ल्स के साथ कुछ बुरा क्राइम होता है, मान लो रेप हो गया या क्राइम, तो वहाँ पे जो अपराधी है ना, उन लोगों को सिर्फ कुछ साल की जेल की सज़ा मिलती है और उन्हें फिर वापस फ्री छोड़ दिया जाता है। तो आप बताओ, क्या ये उन परिवार वालों के साथ एक फेयर जस्टिस है जिनके बेटी के साथ रेप या कोई भी बुरा क्राइम हुआ? ये बिल्कुल एक फेयर जस्टिस नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसे अपराधी को एक बहुत ही बुरी सज़ा मिलनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिसमें फांसी होती है, इनकाउंटर होता है, और उन्हें पब्लिक में मारना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लोगों के मन में, पब्लिक के मन में डर पैदा हो। क्योंकि अगर आप अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को सेफ बनाने के लिए किसी के मन में थोड़ा डर पैदा करते हो, अपनी पब्लिक के मन में डर पैदा करते हो ना, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। थोड़ा सा डर पैदा करना, अगर वो सारी चीज़ें फिर जब ख़त्म हो जाए हीनस क्राइम, तो वो सारी चीज़ें हटा दो। लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बिहेव करते हो अपने देश को सुधारने के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक सो, मेरा ऐसा मानना है। एंड इवन यहाँ पे जो जस्टिस भी है ना, वो पैसे के आधार पे मिलती है। अगर इफ़ यू आर रिच देन यू गॉट जस्टिस, अगर आप गरीब हो तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगी, आपको पुलिस नहीं सपोर्ट करेगी, आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ इंडियन ऑलवेज मेक द फन ऑफ अनदर कंट्री एंड डू ह्यूमिलिएट टू अनदर कंट्री। हम जैसा कि जानते ही हैं कि हम थोड़ा सा इंडियन कोई चीज़ पा जाते हैं ना, जैसे मान लो कोई हमारा प्लेयर ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा गया, तो उस चीज़ को हम लेके बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हम दूसरी कंट्री को ह्यूमिलिएट करते हैं कि देखो हाँ, तुम्हारी कंट्री में कोई नहीं जीता, हमारी कंट्री से ये जीत गया, वो जीत गया।
सो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें इस वक्त हम डेवलपिंग कंट्री, हमें दूसरे कंट्रीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरी कंट्री से चीज़ों को सीखना चाहिए, दूसरी कंट्रीज से हमें चीज़ों को सीखना चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री में वो इम्प्लाई करके अपने देश को डेवलप कर सकें, ना कि दूसरी कंट्री का हमें मजाक बनाना चाहिए। क्योंकि हम भी अभी वेल डेवलप नहीं हैं, क्योंकि हम भी अभी वेल रिच कंट्री नहीं है कि हम दूसरी कंट्री का मजाक उड़ाएं। अगर हम बन भी जाते हैं ना, सो हमें दूसरी कंट्री का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इवन हम लोग को दूसरी कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। तो जितनी भी चीज़ें आप अगर करते हो, जितनी भी मैंने बुरी चीज़ें बताई, तो प्लीज़ मत किया करो, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है, बुरा एक विज़न डालती है दूसरे लोगों की नज़र में हमारी कंट्री के लिए, जो हमारी कंट्री को अफेक्ट करता है, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड किया करो अपनी लाइफ में अगर आप करते हो। So thanks for watching me, and don't forget to subscribe my channel, and don't forget to like my video. We will meet soon in next video, okay? And what you think about India, your experience about India, just share in the comment box. Thank you.